श्लोक, ये आवाज तो मेरी छोटू की है। वो आ गया श्लोक, वो आ गया। और गीत गोपाल की आवाज सुनकर बाहर आती है, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था, दरवाजा भी बंद था। मीरा, अभी यहाँ कोई लड़का आया था क्या? हाँ, देख लो भैया, ऐसी पत्ती उठाकर लाए हो जो आते ही लड़कों को बुला रही है घर। मीरा, इनफ इज इनफ। तू कनाडा जाकर के सारे संस्कार भूल चुकी है। भाभी है तेरी, माफी मांगी इससे अभी, वरना इस राखी पर ना मेरी कलाई होगी ना तेरी राखी। माफी इज माय फुट। इस बहन जी से तो माफी मांगी मेरी कनाडा की सैंडल्स। और वैसे भी मैं इस मामूली धागे वागे को नहीं मानती हूँ, तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की तो तुम सोचना भी मत भैया। मीरा के तीखे शब्द मीरा और श्लोक दोनों के कलेजे को भेद रहे थे और वह अंदर चली जाती है। असल में मीरा ने ही गीत के बाहर आने से पहले गोपाल को धकेलकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। ये क्या है दीदी, तो क्या अपने आसपास लोग भी अपने जैसे ही रख रही है? मिलेगा गीत से। हाँ, मेरे घर को कबूतर खाना बना रखा है उस चीप लेडी ने। श्लोक, मैं जानती हूँ वह आवाज छोटू की ही थी। मेरा मन कह रहा है कि गोपाल यही कहीं था। मगर गीत गोपाल यहाँ आएगा कैसे? वो तो जानता भी नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। मगर मेरा मन कह रहा है कि मेरा भाई यही था। एक बहन की तड़प कभी गलत नहीं हो सकती। आज तो मैं दीदी के सारे तमाशे अपनी आंखों से देख कर ही जाऊंगा, और वो सब सच हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कभी कोई बहन भी थी। गीत दरवाजा खोलती है और उधर से गोपाल भी बाहर आ खड़ा होता है। दोनों की निगाहें मिलती हैं। गीत दीदी। छोटू तू? मैं नहीं कहती थी श्लोक, वह आवाज मेरी गोपाल की ही है। गोपाल गीत को देखते ही उसके पांव छूता है। प्रणाम दीदी। वाह, भाई बहन के बीच इतना सम्मान, इतनी मर्यादा। काश मेरी मीरा भी मुझे इतना ही मानती। छोटू तू कितना बड़ा हो गया रे। कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। तुझे याद नहीं आती थी क्या मेरी? भूल तो तू गई है दीदी, क्या आखिर कौन थी तू, कौन हूँ मैं, और क्या बन गई है तू? अगर श्लोक गीत दीदी का पति है तो दीदी और उसकी शादी की कोई भी तस्वीर क्यों नहीं है? यानी कि गिरधारी ने सब सही कहा था। तेरी दीदी अपने यार के साथ भाग गई है और बिना किसी रिश्ते के उसके साथ अय्याशी कर रही है। नहीं, छी, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी दीदी। तू जीजाजी को छोड़कर इस घर के साथ रह रही है। क्या कहा तूने? जीजाजी? तू गिरधारी से मिला था क्या गोपाल? बोल, जवाब दे। हाँ, और जीजाजी ने मुझे सब सच बता दिया, सब कुछ। दीदी, तूने हमारे परिवार का नाम पूरी तरह खराब कर दिया है। परिवार? कौन सा परिवार छोटे? तब कहाँ गया था वह परिवार जब मैं दर्द में तड़पती थी? बस अपने इमोशनल ढोंग अपने पास रख दीदी। इतने सालों में तुझे एक बार भी अपने भाई का ख्याल आया? गोपाल का दिल एकदम चूर चूर हो गया था और वह मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे मेरी गीत की खुशियों के लिए कुछ करना ही होगा, भले ही मुझे इन दोनों के मामले में टांग ही क्यों ना अड़ानी पड़े। और श्लोक जाते हुए गोपाल के आगे चालाकी से अपनी टांग फैला देता है, जिससे गोपाल गिर जाता है। गीत श्लोक को ऐसा करता देख लेती है। बस एक बार इस गोपाल को इतनी चोटें आए कि मुझे मजा ही आ जाए। गोपाल सीधे दरवाजे से टकराता है और उसकी जगह जगह इतनी चोटें आती हैं कि वह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। श्लोक गोपाल को उठाकर गेस्ट रूम में सुलाता है। श्लोक, डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है और गोपाल के सिर से बहुत खून बह रहा है। गीत अपने भाई को दर्द में कराते हुए बहुत रो रही थी। शांत हो जाओ गीत, डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा तो क्या हुआ, हमारे पास खुद का डॉक्टर तो घर में ही है। गीत श्लोक को आश्चर्य से देख रही थी। डॉक्टर? कौन है डॉक्टर? और श्लोक मीरा के कमरे में जाता है। वह बिस्तर पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। श्लोक को देखते ही मीरा मुंह बनाकर करवट मोड़ लेती है। तभी श्लोक उसका फोन उठाता है और छीन कर वहाँ से भाग जाता है। भैया, ये चीज दोबारा मत करना, मेरा फोन लौटा दो मुझे। फोन दो श्लोक भैया। फोन चाहिए मेरी छोटी को? आजा आजा, उछल के ले लेना। अरे तू तो बंदरिया है ना, वो भी जुओं वाली, तो ले लेना फोन, आजा। अब श्लोक मीरा को भयंकर गुस्सा दिला चुका था और वह तुरंत गोपाल वाले कमरे में घुस जाता है। जहाँ मीरा आती है तो वह बिस्तर पर गोपाल को चोटें ही बढ़ा पाती है। अब ये क्या सर्कस जमा कर रखी है, और ये जाहिल इस घर में क्या कर रहा है? यही तो है तुम्हारी पत्नी का यार जो उससे मिलने घर तक आया था। मीरा बस करो, तुम जानती भी हो कि कौन है। ये गीत का छोटा भाई है जो बरसों बाद अपनी बहन से मिलने के लिए आया था, जिसे अब इतनी चोटें लगी हैं। तुम इसकी अभी पट्टियां कर दो प्लीज बहन। माँ बाबा ने मुझे क्या कनाडा से डॉक्टरी करने के लिए इसलिए भेजा था कि मैं एक जाहिल अकड़ू और ऐसी किसी की भी पट्टी कर दूं? और मीरा जाने लगती है। तभी गीत उसके सामने आकर हाथ जोड़ने लगती है। छोटी, तुम्हारी नाराजगी और बात एकदम सही है। हम ठहरे गवार लोग, मगर तुम तो समझदार हो ना, और एक डॉक्टर के लिए तो सब मरीज एक समान होते हैं। प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दो, प्लीज। और गीत की बातों से मीरा का मन पिघल जाता है। ठीक है, मैं देखती हूँ इस गोपाल को। और वह उसकी पट्टियां करने लग जाती है। तभी गीत श्लोक के पास जाती है। श्लोक,
मैंने मेरी आंखों से देखा कि तुमने जानबूझकर छोटू को टांग लगाकर गिराया था, पर ऐसा क्यों किया तुमने? गीत, कल रक्षाबंधन है, यानी भाई बहनों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। मैं कीमत समझता हूँ इस दिन की, और तुम्हारी भी। इतने सालों बाद तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा था और तुम उसे सीने तक से नहीं लगा पाई, उसकी सूनी कलाई पर राखी तक नहीं बांधी। मैं ये होते हुए कैसे देख लेता? गीत बस एक टक श्लोक के चेहरे को निहार रही थी। आखिर एक पति इतना भी अच्छा हो सकता है, ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। अभी कुछ दिन की चोट की बदौलत वो इसी घर में रहेगा, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुमसे दूर तो कभी नहीं। अब तुम दोनों साथ ही राखी मनाओगे और मैं बस मेरी गीत की खुशी में डबल खुश हो जाऊंगा। श्लोक, कैसे तुम बिना मेरे कहीं सब समझ जाते हो? बस करो श्लोक, इतना प्यार मत करो। कहीं किसी दिन मैं तुम्हारी अनकही बात नहीं समझ सकूंगी तो, तुम्हारे प्यार पर खरी नहीं उतरूंगी तो। प्यार कोई सौदा थोड़ी है गीत कि तुम दो तभी मैं दूंगा, पर मैं जब भी दूंगा तुम्हें खुशियां ही दूंगा। यही मेरे जीने की चाहत है। देश प्रेम के बाद पत्नी प्रेम में डूबा रहूंगा। श्लोक, तुम भी ना। तभी मीरा आकर श्लोक से फिर से फोन छीनने लगती है और श्लोक हंसते हुए अपना हाथ ऊपर उठा लेता है और मीरा उछलकर उससे फोन छीनने लगती है। भैया, मैंने कहा ना मेरा फोन लौटाओ। दोनों भाई बहन कितने क्यूट लग रहे हैं ऐसे। तभी श्लोक ध्यान से अपनी छोटी की ओर देखता है और उसे अपना बचपन याद आता है। भैया, चॉकलेट दो ना, दे दो ना भैया, तुम मुझे बहुत तंग करते हो। उछल उछल मेरी बंदरिया, उछल। श्लोक अपनी छोटी का बचपना याद कर उसे फोन दे देता है और उसका चेहरा सहला देता है। ये देख मीरा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तुझे परेशान करना मुझे हमेशा से पसंद था छोटी। ठीक है, अब ये चोर पुलिस का गेम अपने थाने में खेलना। और गीत, तुम्हारा भाई अभी होश में आ जाएगा, मैं चली सोने। श्लोक, मीरा आखिर ऐसी हुई क्यों? अच्छी तो है ये मन की। सब मेरी और माँ बाबा की ही गलती थी। मैं हमेशा उसे तंग करता था। हम लोग लड़ते झगड़ते थे, मगर मेरे माँ बाबा इस लड़ाई को भाई बहन का प्यार भरा झगड़ा न समझकर दुश्मनी समझने लगे और हमें दूर दूर रखने लगे। फिर मेरी जब पुलिस में नौकरी लगी तो मीरा ने भी जिद की पुलिस बनने की, मगर मेरी समझदार माँ ने कहा कि नहीं, तू डॉक्टर बनेगी, और उसे विदेश भेज दिया। और तब से ही ऐसी है। ओह, बेचारी के सपनों को फिर लड़की होने की तराजू में तोलकर मार दिया गया और फिर धीरे धीरे छोटी को भी परिवार से चिढ़ हो गई। मैं सब समझ रही हूँ अब श्लोक। चलो मैं चलता हूँ ड्यूटी पर, तुम गोपाल के साथ टाइम बिताओ। श्लोक, अब बारी है मेरी एक अच्छी पत्नी बनने की। कैलाश और पद्मा के घर में ना होने से एक असीम शांति थी। गीत के भी जान में जान आई हुई थी और गीत अपने कमरे में काम कर रही थी और वह गोपाल का बैग भी वहीं रख देती है। तभी गोपाल उसके पीछे से आवाज लगाता है। कितना पैसा मिला तुझे ये सब करके दीदी? अगर उससे ज्यादा मैं तुझे दूं तो क्या तू लौट जाएगी फिर से अपनी इज्जतदार जिंदगी में? और गोपाल गुस्से से कमरे में घुसता है। तभी श्लोक भी वहाँ लौट आता है। वो मैं बस चाबी लेने वापस आया था। सब ठीक है ना गीत यहाँ पर? गीत की आंखें आंसू से बह रही थी। गोपाल गुस्से से बैग उठाकर कहता है, मेरी अपनी बहन इतनी चरित्रहीन होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। तूने मुझे तोड़ दिया दीदी, तोड़ दिया। और तभी एक और गोपाल का बैग नीचे गिरता है और दूसरी ओर अलमारी से गीत का बक्सा बाहर आकर गिरता है। दोनों से भी ढेरों राखियां बाहर आती हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तभी गीत झुकती है तो उसका लॉकेट बाहर आता है। ये देख गोपाल चौंकता हुआ और फिर खुश होता है। तूने आज तक इसे संभाल कर रखा है जीजी। और दीदी राखियाँ? मेरे छोटे का तोहफा दिल के ही तो करीब रखूंगी हमेशा। और छोटू, तूने भी तो रखी है राखियाँ और तू तो कहता है कि तू मुझसे नफरत करता है। नफरत मैं तुझसे नहीं तेरी हरकतों से करने लगा हूँ दीदी। पहले तूने ये कहा कि तुझे मुझसे रिश्ता नहीं रखना, शादी के बाद एक बार भी बात नहीं करनी चाहिए, और फिर जीजा जी को धोखा देकर ये सब। छी, झूठ है सब, झूठ गोपाल। पहले माँ बाबा ने मुझे तुझसे दूर भेजकर मेरा ब्याह एक जल्लाद से किया और फिर जब जल्लाद के चंगुल से निकली तो एक विधवा की नकली जिंदगी की आग में नरक की तरह जलती गई। मैं जानती हूँ तू मानेगा नहीं मेरी बातों को, मगर गीत तभी अपनी साड़ी का पल्लू नीचे करती है और पूरा घूमती है। उसकी पीठ कमर पर बहुत चोटें थी। छोटे इन जख्मों पर लिखी मेरी कहानी को तो मानेगा ना तू? ये सब उसे गिरधारी का किया गया है। मैं कैसे बात करती तुझसे? मैं एक जेल में कैद थी जहाँ से मुझे मेरी श्लोक ने बचाया और फिर उसने इज्जत से मुझसे शादी कर मुझे अपनी पत्नी बनाया। गीत गोपाल को सारी कहानी बताती है। गोपाल अपनी बहन का दर्द सुनकर दौड़कर उसके गले लगता है। श्लोक और गोपाल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे दीदी, मुझे माफ कर दे। तू मिल गया ना मुझे, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल तुम अब से यहीं रहोगे? गोपाल आकर श्लोक के आगे हाथ जोड़ता है और पाँव छूता है। जीजू मुझे माफ करना, आपने मेरी बहन की जिंदगी संवार दी। तीनों बहुत खुश थे।
मीरा भी खिड़की पर खड़ी होकर रुआसी होकर सब देख रही थी और कल की राखी के इंतजार में रात कट जाती है। अगला दिन राखी का आता है। पद्मा कैलाश के साथ अपने मायके गई थी। उसे लौटने में समय था। ये देख श्लोक खुश होता है। गोपाल, अब बारी है मीरा और श्लोक की। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता चला है कि मीरा को बंद जगह से डर लगता है, तो तू मीरा को बाथरूम में लॉक कर देना और हम दोनों गायब हो जाएंगे। गोपाल ठीक ऐसा ही करता है और मीरा अंदर लॉक हो जाती है। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? कोई है? मैं अंदर हूँ, मुझे निकालो। मेरा दम घुटने लगा है। सांस नहीं आ रही। गीत और गोपाल एक कमरे में खड़े हो गए। श्लोक मीरा की चीख सुनकर वहाँ जाता है, मगर दरवाजा जाम हो गया था। छोटी मैं हूँ ना, तू घबरा मत, भैया आ गया है। भैया प्लीज सेव मी। और श्लोक दरवाजा तोड़कर मीरा को बाहर निकालता है। मीरा डर से अपने भाई से लिपट जाती है। भैया, वो मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, पता नहीं कैसे। बस छोटी, भैया है ना, वो सब संभालेंगे। आजा बाहर आकर सांस ले। और दोनों बाहर आते हैं। तभी गीत और गोपाल चौक में बैठकर राखी की थाल सजा रहे होते हैं। श्लोक सोफे पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। अरे मीरा, तुम भी आओ ना अपने भैया की राखी बांधो। मगर सालों पहले बिखरे रिश्तों को फिर से समेटने की हिम्मत श्लोक और मीरा दोनों में ही नहीं थी। मीरा अपनी मुट्ठी भींच रही थी, श्लोक नजरें चुरा रहा था। ओ, ये तो एक एक्स्ट्रा राखी है। छोटे, इसे बाहर रख दे और फटाफट कलाई आगे ला। आज बरसों बाद भाई बहन का रिश्ता फिर से जिंदा हो रहा था। इसे देख सबको अपनी बहनों और भाइयों की याद जरूर आनी चाहिए। तो अभी जाकर बात करिए अपने उन अपनों से जो कहीं भीड़ में गुम से गए हैं। तभी गोपाल पीछे से इस बार एक और तोहफा निकालता है, जिस पर इस बार GS दोनों लिखा था। ले दीदी, गीत का श्लोक का साथ हमेशा मुबारक हो। गीत खुश होकर गोपाल को गले लगाती है और उसका मुंह मीठा कराती है। श्लोक की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह भी बचपन का दौर तलाश रहा था। तभी अचानक श्लोक को महसूस होता है कि उसका हाथ थाम लिया गया है और वह मुड़कर देखता है तो वहाँ मीरा आंखों में आंसू लेके उसके पाँव के पास हाथ को थामे बैठी थी। आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ, मुझे तो आना ही था महामाया। कहानी अंजाम की ओर है और इसीलिए देखते रहिए। श्लोक अपनी छोटी बहन मीरा को अपने पास बैठे देखकर भावुक हो जाता है। भैया, कलाई आगे लाइए ना। छोटी, ये कैसे? इतने सालों में आज पहली बार तूने मुझसे इतने प्यार से बात की है। तभी श्लोक गीत की ओर देखता है और गीत मुस्कुरा देती है। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है श्लोक। मीरा अपने घर में टहलते हुए देखती है कि गोपाल अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। तभी मीरा उसके पास जाकर उसे सहारा देती है। कैसी बहन है तुम्हारी, जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं रख सकती तुम यहाँ उठाकर क्यों लाई है? क्या दिन आ गए हैं, मुझे तुम्हें सहारा देना पड़ गया है। मीरा, मेरी दीदी के लिए मैं कुछ भी नहीं सुन सकूंगा और जरूरत पड़ी तो मेरी दीदी मुझे जरूर सहारा देगी। आखिर भाई बहन का काम ही तो होता है एक दूसरे का परिवार बनना। खैर, तुम क्या जानो एक बहन होना क्या होता है। मीरा को गोपाल की तीखी बातों का इतना बुरा लगा कि उसकी आंख से आंसू छलक गए और वो वहाँ से चली गई। जाते हुए उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी जिसके अंदर गीत खड़ी थी। गीत अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। ओहो, तो ये चोरनी आखिर आ ही गई अपने औकात पर। मेरे ही घर में रहकर वही चोरी। ये सब किसी के सामने नहीं आना चाहिए। अभी इसे छिपा देती हूँ। अगर मीरा के हाथ लगा तो शायद वह घर में तमाशा खड़ा करे। और गीत अलमारी में सामान रखकर बाहर आ जाती है। गीत के आने के बाद मीरा कमरे के अंदर जाती है। तभी गीत और गोपाल दोनों ही खिड़की से मीरा को देखते हैं। छोटी, ये देखा, लग गया ना तीर निशाने पर। मगर दीदी, तुझे कैसे पता था कि नक्चड़ी मीरा तेरे पीछे जरूर आएगी? अरे छोटी, दीदी हूँ मैं, दीदी। दीदी सब जानती है। अब बस तू आगे आगे देख। तो ऐसा क्या छिपा रही थी वो चोरनी यहाँ? वह एक बक्सा निकालती है और उसे खोलती है तो मीरा अपने आंसू रोक नहीं पाती। बक्से में श्लोक और मीरा की बचपन की सारी यादें थी। उनकी तस्वीरें, मीरा की छोटी फ्रॉक, ढेरों राखियाँ, सब कुछ श्लोक ने संभाल कर रखा था। ये सब तो हमारा बचपन है। हाँ छोटी, जिसे तेरे भैया हमेशा अपने पास रखते हैं। मैंने ही चुपके से वहाँ से उठाकर यहाँ लाकर रखा ताकि तुम देख सको। मैं अगर खुद समझाती तो तुम कभी भी मेरी नहीं सुनती। जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मगर मेरी तो एक लौती ननद हो ना तुम, और तुम तो मुझे बहुत पसंद हो मीरा। गीता मीरा का चेहरा सहलाती है। मीरा शौक में थी। वह बिना कुछ बोले ही गीत का हाथ झटक कर अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा पटकती है। दीदी, कहीं ये खतरनाक लड़की बॉम्ब की तरह फटफट तो नहीं जाएगी ना? बस
अब कल का इंतजार रहेगा मुझे, और कल करना होगा एक आखिरी काम। इतनी नफरत, इतनी चिढ़ खुद में पाल कर मैं अपने सारे रिश्ते खोती चली गई। ये क्या हुआ? आज मैं खाली हाथ क्यों हूँ? क्या बात है दीदी, तेरा निशाना तो एकदम सही लग गया। आई मिस्ड यू सो मच छोटी। और गीत मीरा के सामने राखी की थाल आगे करती है। मीरा गीत के चेहरे की ओर देखती है। एकदम शांत, इतना सुंदर चेहरा था गीत का, कोई छल कपट नहीं। थैंक यू भाभी, थैंक्स। ये सुनते ही गीत खुशी से मीरा को गले लगा लेती है। छोटी, तूने मुझे भाभी बुलाया? अरे मेरी कला इंतजार कर रही है। भाभी ननद का अगर मिलन हो गया हो तो जल्दी अब हम भाई बहन को भी मिलने दो। और मीरा बहुत प्यार से श्लोक की राखी बांध देती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। तभी श्लोक मीरा को एक लिफाफा देता है। भैया ये क्या है? छोटी, जब से तेरा भाई कमाने लगा है ना, बहुत अरमान रहे हैं कि अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाऊं, मगर ये अरमान नफरती दीवार और दूरियों के पहाड़ों के नीचे कुचलते चले गए। तब मैं तेरे नाम से एक अकाउंट खोला था, इसमें तेरे हिस्से के पैसे हर महीने जमा कराता हूँ। भैया नहीं। पूरी बात सुन, इस पर तेरा हक है। हमेशा चाहता था मेरी मीरा के लिए ये करूं वो करूं, मगर मेरी नटखट खुद इतनी बड़ी हो गई कि अब देखो विदेश से डॉक्टर बनकर आ गई है महारानी। भैया ये भाभी को दीजिए, आपकी दौलत पर भाभी का हक है। नहीं छोटी, मेरा हक श्लोक पर है, उसकी दौलत पर नहीं। और हमारी छुटकी की तोहफे मैं क्यों लूं भला? मुझे तो श्लोक मिल गए, वो क्या कम है? कितना पागल था मैं दीदी, जो उस गिरधारी की बातों में आकर तुझसे इतना बुरा भला कह दिया। बस अब बहुत हुआ। आज परसों बाद भाई बहनों का मिलन हुआ है। बीते वक्त में क्या हुआ सब भूलो और प्यार से बस गले मिलो। रक्षाबंधन का त्योहार दो बिछड़े रिश्तों को जोड़ देता है। ये बस सुना था और आज देख भी लिया, मगर कब तक इस घर की खुशियाँ ऐसी ही रहेंगी? उधर अंधेरे में क्यों खड़ी हो तुम? आओ अंदर आओ और मुझे बताओ कि आगे की चाल कैसे चलनी है। बाजी हमारे हाथ से फिसलती नजर आ रही है। आइए जरा समझते हैं कहानी की इस पहेली को। आखिर कौन मिला है, और चलो जानते हैं महामाया की इस सहेली।